24 घंटा में एक बार मंदिर जाओ। इतो टेम ने मिले रे तो मंगल के मंगल ही जाएगा मंदिर। ये कई सौगंध खा ले के मंगल खु लाख बने लाख बिगड़े मंदिर जे हैं। क्रिश्चियन संडे के संडे चर्च जे हैं, चाहे लाख बने चाहे लाख बिगड़े। तुम कोनो मिस्त्री के जाइयो गाड़ी सुधरवावे, शुक्रवार को दिन होए गुरु की 3 दिन से दुकान ने खुली हो, 1 रुपया की आय ने होए, और तुम उसे कर जो हमारी गाड़ी सुधार दे, और उसको कहूं नवाज को टेम होगा हुई तो मंगलवार के मंगलवार मुड़ मारवे आते तुम्हारी चौखट पे। मंगलवार के मंगलवार मंदिर जाया करो। मैं तो कहता रोज जाओ, और रोज ना जा पाओ तो मंगलवार के मंगलवार जरूर जाओ, और जाके सीधे साष्टांग लेट जाओ। मंदिर जाओ तो लेट के प्रणाम करो। पाहे नाथ कह पाहे गुसाई, अब भूतल परे लकुटकी नहीं। बिल्कुल सीधे लेट जाओ भगवान के सामने। उसका हुई है जब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना थे, एक मिक्सचर की मशीन आउट थे, बहुत बड़ी आउट है, वो में सीमेंट डाल दे, गिट्टी डाल दे, रेता डाल दे, एक चलावे वालों लगो रहे, वो पलटत रहे। अच्छा गिट्टी डाल दे, सीमेंट डाल दे, रेता डाल दे, और चलावे वालों को हफ्ता खो ससुरारे चलो जाए। गिट्टी काम की बचे, सीमेंट काम की बचे, रेता काम की बचे, मशीन काम की बचे, कच्छू काम को नहीं बचने। अरे को मशीन पलटत रहो तो सालों से चले है वो मशीन। ऐसे ही तुम भी यार मंगलवार के मंगलवार ही पलट आएंगे बाबा के। हफ्ता भरे में खूब काम क्रोध लोभ मोह मत्सर भरो जा रहा हो, मंगलवार के मंगलवार जज्जो कज्जो ले बब्बा हम पलट चले अगले हफ्ता भर के फिर आए। तो जो शरीर काम को बचो रहे हैं तुम्हारे। मंदिर जाओ साष्टांग लेट जाओ, उठ के फिर कान जरूर पकड़ियो। भगवान के मंदिर जाओ तो उस भगवान के सामने 2 ही कान पकड़ के 1 मिनट को खड़े हो जा, कहियो प्रभु जो भी अपराध होए वे माफ होए और हो जाए। काय एक बात बताओ, जब अपन उन्हें पढ़ते या जी अब के मोड़ी मोड़ा पढ़ रहे तो ये शुरू से तो फॉरवर्ड हिंदी इंग्लिश लिख वो सीख नहीं जाते। पहले जे पेन कापी ले जाते हैं, शीश और पेन सो खूब गुद्दा फद्दी करत रहे बैठे बैठे दिन भर, ना की माँ शीश फेरत रहे। अच्छा माँ बाप जाना था कि वो अब ज्यादा तो कछु जानत नहीं है, सुबह तो शीश रब और कापी दे दई वो तो गूद है ही, तो संगे रबड़ धरत है रबड़, या तो वो खुदा ही मिटा देत, ना स्कूल में मास्टर मिटा देत, ना घरे आके माँ बाप साफ कर देत कापी। ऐसे ही भगवान भी जानत थे कि ये मेरा बच्चा है दुनिया में जा रहा है तो गलती करेगा, तो भगवान ने संग एक रबड़ दे दी। जी कान जे रबड़ आए जी भर पकड़त रहे जो भगवान के सामने, तो रोज को जो अपराध कर हो भी मिटत जाए पीछे। पहले अपने तो मिटते अपराध के नहीं। अगर गांव में कोई से गलती हो गई तो पंचों में वो बुलाओ, कहे भैया तुमने जगल हाउ मालक हो गई गलती, तो चलो गांव भर के बैठे कान पकड़ो, आज के बाद जा गलती ने हुज्जे। उन 2 ही कान पकड़े, बोले मालक जी कान पकड़े अब हमसे जा गलती ने हुज्जे, बताओ गांव के माफ कर देत कि नहीं कर दे, करत है कि नहीं करत। बा अब जो दुर्भाग्य अलग विषय है कि पहले आदमी गलती करत तो वो कान पकड़ ले तो गलती माफ हो जाती। ईमानदारी बताओ, तुमको घरे गोली मारवे जा रहे हो के गुस्सा में, और अगर ओके पूरे घर के दरवाजे घुटनों पे तुम्हें कान पकड़े मिल जाए तो एक बेर तो हाथ ढीले पड़ जाए, नहीं पर एक बेर तो बाद में कछु हो पर हाथ ढीले आ जाए। पहले आदमी गलती करत तो वो कान पकड़त तो,
आज को आदमी गलती कर रहा हो पर कान नहीं पकड़ रहा हो, अब सीधो कॉलर पकड़ रहा है। गलती भी कर रहा हो पर कान नहीं पकड़ रहा हो, कॉलर को लूम रहा हो। जबकि हमारे यहाँ का विधान कान पकड़ने का है। इसलिए भगवान के मंदिर जाओ, साष्टांग लेट जाओ और दो ही कान पकड़ के भगवान से क्षमा याचना मांगो। देखो अच्छा पकड़ के देखो ज्यादा बड़ा है कि नहीं, पकड़ के तो देखो। ए बजरंग बली गड़ोला के तुम्हारे पांव पर जो पठार पे बैठे हो, तुमने सुनी है भयंकर रामायण, सो तुम हो गए हो अपने आप में सिद्ध। और अगर वास्तव में तुम राम जी के भक्त हो, बब्बा जो तो बैठे हो, और जे को अपने दो ही कान ने पकड़े वो के कान पक जाएं। अगर बब्बा सच्चे के साचे हो, पकड़ो अपने अपने कान। सब जने पकड़ ले महाराज, हरे भी नहीं बात, पकड़ ले अपने अपने कान। जे को ने पकड़े बब्बा सो के कान पक जाए, वो दुनिया के कोनो डॉक्टर ने मिटा पाए। तो मैं बिल्कुल शपथ है राम जी की, अभी से बड़ी का कहता है, पकड़े रहो कान। अब हमारे संगे बोलो, अजय को न बोले सो बब्बा वो के मुंह में हो में छाले, रोटी खाने पाए। अब जो कछु हम बोल रहे वो बोलो। मैं भागवत को साक्षी मानकर ये प्रतिज्ञा करता हूं, प्रतिज्ञा करती हूं, हफ्ता में एक बार हनुमान जी के मंदिर में माथो टेकवे जरूर जाएं। और अगर हम अपनी बात से मुकर जाएं तो बब्बा तुम हमें दंड दियो। अब मर जाओ जे को नहीं जाओ सो ध्यान राखियो, मर जाओ बिल्कुल बात छोने। तुमने को लिया करो भगवान के पंडाल में। कि प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, हाथ सिर पे कौन के जिन्हें कान पकड़ के प्रतिज्ञा कर ली है कि प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, हाथ सिर पे अब इनके रख दीजिए। प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, हाथ सिर पे भी अब इनके रख दीजिए। प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, हाथ सिर पे अब सबके रख दीजिए। हाथ सिर पे भी अब सबके रख दीजिए। और जब तुम मंदिर जाओगे तो क्या होगा, इन शब्दों पे ध्यान देना। तन निरोगी रहे धन भी भरपूर हो, तन निरोगी रहे धन भी भरपूर हो, कर्ज भी ना रहे मर्ज भी ना रहे, 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 तन निरोगी रहे और फर्ज निभता रहे, ऐसा वर दीजिए। फर्ज निभता रहे ऐसा वर दीजिए, फर्ज निभता रहे ऐसा वर दीजिए। फर्ज निभता रहे ऐसा वर दीजिए। प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, हाथ सिर पे अब मेरे रख दीजिए। हाथ सिर पे भी अब मेरे रख दीजिए। बब्बा वही के सिर पे हाथ रखत हैं जे के मुंह में से निकले सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम
राम राम राम राम राम राम सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता 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 राम 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 बोलो वीर बजरंग बली की जय हो। तो पूतना अपने स्तन में जहर लगा के गई, पर भगवान के चरणों में पहुंच गई तो उसकी मुक्ति हो गई। नंद बाबा लौट के आए, पूतना मर गई थी। पूरे गांव में सनाका खिंच गया। अच्छा अच्छो काम हो रहा हो और कछु ऐसी घटना घट जाए फिर वो मन नहीं रह जाए। गांव के बोले रे हीरा सो बोलक चल रहा हो तो अजब पूतना भाई की आई रे और मर गई, सब सत्यानाश कर गई। गांव के बोले रे जिये से बने बोलक चालू कराने अपन को फिर से। अच्छा पूतना आई छठ में देना, भगवान कौन देना भाई थे? बुद्ध को। छठमो दिन कौन परो? सोमवार। सोमवार को पूतना आई, मंगल को बार दाई। गांव कौन है? बुद्ध को गांव के इकट्ठे भाई नंद बाबा तो चले गए गंगे चरावे। यशोदा जी बैठी थी। बोले मैया क्या है? बोले तना तुम्हारे लाला को ले आइयो। यशोदा जी बोली काय? बोले को जन्मदिन की बधाई दे दें। यशोदा जी बोली आज जन्मदिन है। गांव के बोले जा बताओ तुम्हारा लल्ला कौन देना भाव तो? यशोदा जी बोली बुद्ध को भाव तो बोले आज का है? यशोदा जी बोली बुद्ध है। भज्जा तुम्हारा भगवान भलो करे, मैं तो मोड़ा को जन्मदिन भूल जा रही थी। जाओ गांव भर में नहीं होते दुआ दे। और तस्माई बनन लगी और रबड़ी उठन लगी और माल पुगा। शाम को आए नंद बाबा। बोले का यशोदा आज का है? ये हजारों आदमी भंडारों खा रहे। अरे बोले गांव को भलो हुए, आज मोड़ा को जन्मदिन भूले जा रहे थे पूतना की टेंशन में। बोले जन्मदिन? बोले आज बुद्ध नहीं है। नंद बाबा बोले के भगवान महीना में 4 बुद्ध परत हैं, गांव भर के तुम्हें बनाया गया खावे के लाने। और यशोदा बोली बताओ। अब ध्यान रखियो 15 दिन भाई गांव भर के फिर जुड़ गए। मैया तने तुम्हारे कन्हैया को बुलाइयो काय वो जन्मदिन की बधाई दे दें। यशोदा जी बोली आज ने बना पे और हमें तुम्हारे आज बुद्ध है ही नहीं। गांव के बोले हमने कब कहा बुद्ध है? बोले फिर? बोले गांव में चर्चा सी हो रही थी कि आज 8 हैं। तुम्हारा कन्हैया कौन देना भाव तो? और यशोदा बोली आज असली को जन्मदिन कहा, आज 8 हैं। दुआ देने आते गांव भर में फिर भंडारे होने लगे। गांव भर में फिर भंडारे होने लगे। नंद बाबा शाम को फिर आए। तो धरे रहो मीला देखा आओ आधी लाए तो जाए लाए जाए यार ले ली मीला देखिया ठीक है देख ली ले ली मीला मीला देखा। अच्छा बाल बच्चों को कह रहा हूं मैं नहीं देखने मीला। नंद बाबा शाम को आए। बोले यशोदा आज का है? बोले असली को जन्मदिन। बोले काय? बोले आज 8 हैं। नंद बाबा बोले पनवेसरी महीना में 2 परत हैं। और यशोदा बोली फिर बना गए गांव भर के खा गए भी तो। अब खबर रखियो यशोदा ने लिख लो कि 8 हैं और बुद्ध 27 दिन गांव बारे फिर जुड़ बैठे। मैया ले आओ तुम्हारे लाला को तना बधाई दे दें जन्मदिन की और कछु हो नाश्ता पानी। यशोदा जी बोली जो लिखो 8 है नहीं आज ने आज बुद्ध आए। गांव के बोले हम उन्होंने कहा कैसे? बोले फिर कैसो जन्मदिन? बोले हम गए थे महाराज कैसो महाराज कह रहे थे आज रोहिणी नक्षत्र है। काय मैया तुम्हारा कन्हैया कौन नक्षत्र में भाव तो? यशोदा बोली पक्का आज का हावरी असली जन्मदिन तो फिर तुम्हारे हमें बना तो नहीं रहे? गांव के बोले बिल्कुल नहीं। और फिर भजन कीर्तन होने लगे। नंद बाबा फिर आए शाम को। बोले का यशोदा आज का है? बोले असली को जन्मदिन।
बोले कैसो? बोले आज रोहिणी नक्षत्र है। नंद बाबा बोले 12 परस साल भर में। यशोदा बोली मतलब हम फिर बना गए गांव के। पर नंद बाबा को भी अच्छा लगता है और यशोदा जी को भी अच्छा लगता है, क्योंकि भगवान का जो भक्त होता है वो चाहता है कि रोज उत्सव होवे भगवान के, रोज कछु न कछु उत्सव होता ही रहे भगवान को। सब नाचते हैं गाते हैं। गर्गाचार्य जी आ गए, एक के बीच में सक्तासुर और तृणावर्त मर गए। ठीक, ये तो मरी मरा यहाँ काय में कितना टाइम लग रहा हूं। जिंदा होते तो हम मारते, हमने आऊ तो 50 लाख हमें थे। हमारी इतनी दम हाथी कि हम कंस मार देते, आगे धरते थे वो पंडाल में, हमें गड़वा दे तो कुछ ने कहा तो मरी मरा यहां से कह दे के मार गए। अपन तो लीला देखा चलो भगवान की। गर्गाचार्य जी आए और भगवान को नामकरण संस्कार भव। गर्गा पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपा। वृष्णी वंश के कुलगुरु गर्गाचार्य जी आए और भगवान का नाम रख के चले गए। अच्छा ईमानदारी बताओ, हाथ उठाओ, कितने लोगों को पता है कि भगवान कृष्ण की कुंडली का नाम क्या रखा गया था? कृष्ण नाम कुंडली का नहीं है। पंडित जी हरे बैठे नहीं से हम पत्रा दिखवा रहे। अब भाई कुंडली का नाम क्या था भगवान के? कृष्ण नाम कुंडली का नहीं है। कृष्ण नाम तो इसलिए है क्योंकि आकर्षति इति कृष्ण, उनमें आकर्षण बहुत है। और कृष्ण कहते हैं वर्ण को, वर्ण माने कलर। कितना कृष्ण वर्ण की मेखला यज्ञ में सांवले को कृष्ण वर्ण कहा जाता है। तो भगवान सांवले थे तो कृष्ण नाम पड़ गया। पर कुंडली का नाम क्या है भगवान का? रूपवान, गोपाल, नैया। और बताओ को पता हो? हम इनसे सिद्ध करें, हमारी बात न थोप तुम्हारों पे। पंडित जी ने कहे कि हाँ हमने सही गई। एक नक्षत्र में ध्यान से सुनियो 4 चरण होते, 4 शब्दों को एक नक्षत्र बनत है और 9 शब्दों की बनत है एक राशि। एक राशि में 9 शब्द के नाम रहते। जब अपन पंडित जी हर के जाओ कछु पूछबे सो तुरंत जे पूरा गिनन लगा। अपन हो लगत महाराज हर में आते हैं, अपन याद नहीं परी जे सूत्र हैं पंडिताई के, हम उन्हें याद कर ले। जैसे चू चे चोला अश्विनी नक्षत्र बने हैं नाम बारे, मेष राशि बने। ली लू ले लो भरणी मेष राशि बने। ओ बा बी बू रोहिणी। तो भगवान के कौन से नक्षत्र को जन्म हतो? रोहिणी। और चरण हतो दूसरो, तो दूसरे चरण में का नाव पर रहो भगवान को? ओ बा। गर्गाचार्य जी बोले मैया एको नाव हुई है बा के, और ओली में ने रह रहे थे साते नाए लुड़के माए लुड़के। बोलो जो जिंदगी में स्थाई रहे ही ना, उनका तो बताई देते रहे बिहार कर है। ऐसे को कुंडली को नाव का हो जाए। बोलो बाके बिहारी लाल की। गलत गलत तो नहीं है। बाके बिहारी नाम हतो भगवान को। अयम ही रोहिणी पुत्रो रम्यान सुहृदयो गुणई। मैया रोहिणी जो तेरे गोदी में बालक है इसमें बल अधिक होगा, इसलिए इसका नाम बलराम होगा। हल षष्ठी को पैदा हुआ, नाम हलधर होगा। एक योग माया से एक गर्भ से दूसरे गर्भ में गया, इसका नाम संकर्षण होगा। और अपने कन्हैया को बड़ा प्रेम करेगा, इसलिए इसका नाम दयाल होगा। सेज के नाव धर के चले गए कृष्ण बलराम। रोहिणी बोली कि काय यशोदा महाराज का नाव धर गए। अरे बिल्ली तो बहुत कठिन सुखे गए, कह रहे थे कृष्ण जीव नहीं लौटे, बलराम करो सुखे। चल बोले तो अपन क्या करिए? बोले एक काम करो, ये 2 ही नाव लिख दे, एक कागज में उधर दे कोनो किताब में। जब महाराज शादी संबंध की बात आए, कुंडली के नाव पूछ सुझे दे दे अभी। अब अपन घर के नाव धर ले। बोले का? बोले कृष्ण को कनुआ और बलराम को बलुआ। घर के नाव धरे गए बलुआ और
कनुआ बलुआ कनुआ बड़े हुए। अब तो गांव में भी धीरे धीरे जाने लगे, चलने लगे हैं। भगवान जैसे ही 3 वर्ष के हुए और अब ठाकुर जी वृंदावन जा रहे हैं। आज तुलसी जयंती है, तो आज तो वृंदावन कितने सुंदर दिन भगवान पहुंच रहे हैं। वृंदावन का अपना महत्व है। एक बार अयोध्या जाओ, 2 बार द्वारिका, 3 बार जाकर त्रिवेणी में नहाओगे, 4 बार चित्रकूट, 5 बार नासिक में, बार बार गया जगन्नाथ घूम आओगे, होंगे प्रकट वहां दरस श्याम श्यामा के, वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे। वृंदावन का अलग आनंद है। वृंदावन जाना तो 4 चीजें ही छोड़ के जाना। सबसे पहले जाति को घमंड कि तुम कितनी बड़ी जात में भाई। दूसरो पैसा को कि तुम्हारा कितनी जायदाद है। तीसरो अपनी बुद्धि को कि तुम कितने बुद्धिमान हो। हनुमान जी जैसे चौकीदारी में लगे झाड़ू लगा रहे होते, तुम कितने दिमागदार हो जो। और चौथा पूंछ पकड़ को कि तुम्हारी कहानो पूंछ पकड़ है। वृंदावन तो वृंदावन बिहारी के बन के जज्जो और कोऊ के बन के न जज्जो, हम आओ के भी को जो है बिल्कुल दीनहीन बन के जज्जो होते। तो 4 चीजें उते से लेके अज्जो अगर वृंदावन जाओ तो। सबसे पहले जमुना जी के जल को आचमन जरूर करियो अगर बिहारी जी बुलाएं। दूसरो गोवर्धन की परिक्रमा करके और रज में लौटवो न भूलियो। तीसरो कोनो ब्रजवासी के घर से कछु मांग के खा के जरूर रजो। वृंदावन के 2 प्रसाद बड़े सिद्ध हैं। एक मधुकरी कोनो ब्रजवासी के घर से मांग के खा ले वो, और दूसरी है शीत प्रसाद। या तो बड़े भाग्यशालियों को मिला थे शीत प्रसाद, सबको नहीं मिला। शीत प्रसाद का ऐसे कही जात, जब कोनो संत भोजन कर लेवे और उनकी थाली में से पीसी जूठन मिल जाए कौन खावे, बकहाउ थे शीत प्रसाद। और चौथा काम जब वृंदावन जाओ तो बांके बिहारी से नैना लड़ावो न भूलियो। चाहे तुम्हें लठ घल जाए, मंदिर में जूता घल जाए तो से अज्जो, जोनो नजर से नजर ने मिल जाए। कैसे बिहारी जी कृपा नजरों ही से करते। एक बार नजर भर मिला ले प्यारे, फिर तुम लौट नहीं सका। शरीर तो लौट या है पर तुम नहीं लौट सका, हमारी गारंटी है। तुम उतना के होके रह जाओ। आंखें भी बंद कर हो तो भी यही देखे हैं, बस नजर भर के भर देखे अज्जो। नजर ने नजर से मुलाकात कर ली, रहे ओंठ बंद और बात कर ली। भगवान से तो आंखों से बात होते, भक्त और भगवान जब मिलते हैं तो शब्द तो खत्म हो जाते, शब्द से परे है। ये 4 काम जरूर करना वृंदावन में जाके। ब्रज की रज का बड़ा महत्व। एक बार राधा जी छोटी सी हती, सखियों के संग खेल रही थी, जब इनके निकले दुर्वासा ऊपर से। सो राधा जी बारू के लड़ुआ बना बना धर रही थी। अपन जे मोड़ी मोड़ा हल्के में खेलते, रोटी पन्ना कहते अपने सगरे आऊ भाषा में। राधा जी लड्डू बना बना के कह रही थी, आओ लड्डू खा जाओ, आओ लड्डू खा जाओ। अब जो संगे सखी हती में तो अपने लिए में, हाँ राधा मैंने 5 लड्डू खा लिए, मैंने 6 लड्डू खा लिए। और दुर्वासा ऋषि तो महाक्रोधी, वृंदावन के ऊपर से जा रहे थे बरसाने के, और कानों में आवाज पड़ी कि लड्डू खा लो। दुर्वासा ऋषि तो गदगद हो गए कि आज राधा जी के हाथ के लड्डू। तुरंत पहुंचे भेष बदल के, हमें मिले हैं लड्डू। राधा जी बोली ले लड्डू। अब तो रेत के हते रज के, कम से कम 100 लड्डू राधा जी ने बनाए
वो दुर्वासा ऋषि ने 100 लड्डू रेत के खा लाए। देवता ऋषि मुनि ऊपर से देख रहे क्या इतना क्रोधी, अब ऐसा ना हो जाए कि राधा जी लड्डू की कह रही और उते जाके देखें ये रेत के लड्डू तो राधा को श्राप ने दे देवे। पर जब देवता पीछे से गए तो ऐसे रुच रुच के लड़ुआ खा रहे रज के, जैसे काजू किशमिश के डरे लड्डू हों। ब्रह्मा जी ने कहा दुर्वासा तुम तो महाक्रोधी हो, रेता के लड्डू खा रहे। दुर्वासा ने कहा ब्रह्मा तुम्हारी नजर में ये रेत होगी, पर जिस रेत पे राधा रानी के हाथ लग जाएं मेरे लिए तो वो अमृत के लड्डू हो गए और मेरा क्रोध भी मुझे नहीं आ रहा है। ऐसी महिमा है ब्रज की कि दुर्वासा जैसे भी रेत के लड़ुआ खाया तो राधा के हाथ के। वृंदावन को अपनो जलवा है। आप एक बार एक रानी की सवारी जा रही थी, कछु सिपाही दौड़ रहे थे, हट जाओ हट जाओ, रानी आ रही रानी। एक तो झाड़ू लगा रही थी, माता बोले हट, काय की रानी? जो वृंदावन आए कहते 5 रानी हैं, रे हैं और हाथी, भूत भविष्य वर्तमान नहीं हो गए। कौन 5? वृंदावन में 5 रानियां हैं। पहली राधा रानी, दूसरी जमुना रानी, तीसरी रज रानी, चौथी वृंदा रानी तुलसी। और बोले 5वीं को आए। वह माता झाड़ू लगात लगात बोली सुन ले, पहली राधा रानी, दूसरी जमुना रानी, तीसरी रज रानी, चौथी वृंदा रानी और जो 4 की सेवा में लगी वह 5वीं में अतरानी। 6वीं कहां से आ गई वृंदावन में? ना 6वीं हुई है ना कभी होगी। ऐसा वृंदावन है भैया। कछु कछु कहते, कछु से अपन कहोगे चलो वृंदावन चलिए। अब कही अब बिहारी जी बुला नहीं रहे, उनकी अटकिया है तुमसे कहे कि तुम्हारे घरे आए के बाप आ जाओ एक आध बार। बिहारी जी तो बुला रहे, मनो तुमसे रुपया नहीं छूट रहा है, मार दिया उसको ठटरी पे लाए जो सबरी पैसा खर्च करो नहीं चाह रहे। कहीं अब भगवान अब बुला नहीं रहे तीर्थ में। अब भाई बीमार हो जा, हम तो जब जाने, जब कहो कि अब डॉक्टर बुला नहीं रहा, हम नहीं जा रहे दवाई को। बताओ आज तक कोई न कही तुमसे कही हो चलो नागपुर, हम नहीं जा रहे यार डॉक्टर को, नहीं हो तो नहीं आओ कि आओ दवाई को। अबे जमीन पे कन लगे तुम्हारी पूरी व्यवस्था है। अब भाई लड़ पड़ो सो पुलिस को दे अबे पूरी व्यवस्था है, वकीलों को दे अबे पूरी व्यवस्था है। अकेले धर्म के लाने अभी साल तन परेशान है। भगवान कहते हैं ऐसा ही बने रज्जो तो फिर ऐसा ही बने रज्जो जिंदगी भर, तुम परेशान ही बने रज्जो। अरे मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, वो मन ही मिलावत राम से मन ही करत है फजीत। पैसा वारो हंसा तो नहीं, तुम तो अंदाज कर ली दो। जैसा ही जा जात बड़ी और वो को मोह सुगरो भाव। ये सो बेथत जैसे पूरे घर के मार गए हो जो बच्चों। अच्छी खुश रहेंगे दादा हरा। अच्छा जा बताओ तुम उन्होंने कहूं गड़ोला में जानवर हंसत देखे, अब जे को उन्हें हंसत हो सो समझ जाचो कि जो आ जानवर है गांव को अच्छे हंसेंगे। रे जिंदगी बहुत कीमती है, आदमी हंसबो ही भूल गाओ। कई भी वजनदार हैं ये से नहीं हंसे, क्या कहते भी तना वजन। अब वजनदार को में जा बता दे तुम्हारे चलो पैसा होगा खा तो रोटी हुज्जो तो पथरा खान लगे कि गिट्टा खान लगे पैसा होगा तो हम जा बता दे। पिया तो पानी हुज्जो कि पेट्रोल पियन लगे जा ज्यादा हो गई सो। हाँ हम कहते तो जरूर है कि तुम पिया तो जो वो आरो सो को बिस्लरी को हम उन्हें पी ले तो नल को। मनो कोरोना में सबसे ज्यादा आंकड़ा देख लियो बिस्लरी वाले ही निपटे। तुम तो आंकड़े निकाल के गरीब नहीं मारो रे, भगवान जाना तक बेचारे खाए को मारो। वो तो खुदा ही नहीं जी पा रहा सुख से, भगवान ने उनको निपटाए जो सुख से जीवन ने दे रहा है को।
मक्कारी प्लीज, धोखेबाजी प्लीज, बात अलग दिखा रही चेहरा पे। कहने पर थे स्माइल प्लीज, हंस दे यार। आदमी हंसता ही नहीं यारे। अच्छे हंसेंगे दद्दा, हरो जिंदगी बहुत कीमती है। अच्छा कछु कछु हंसत भी है, सुबह तो को हंसत घर के बाहर हा ही हु। और शाम को घरे आए सुइया से आए जैसे पूरे घर के मार गए हो, तुम बैठ भी आए हो। पूरे घर में कर्फ्यू से लग गओ। कहीं कहा कहीं पापा आ गए, पापा काय को पापी कहा है। तुम्हें देख के अगर मोड़ी मोड़ा कर बदे दे ले में ना माए तो तुम पापा आओ। पापा तो बे आए के मोड़ी मोड़ा उदास बैठे होए, और पापा पे नजर पड़े तो मोड़ी मोड़ों के चेहरा खिल जाए। अब पापा आ गए। ऐसा ही तुम हो रहे। मोहल्ला की आ गई सुहाहा ही, और शाम को घर बारो आओ सो महाकाली। वो भी सोच रहा हो कह रहे घरे आए के मरघटा में घुस गए। मरो जा रहो बेचारो दिन रात तुम्हारे लाने कमा कमा, तो शाम को घरे आए तना हंस के दो बातें कर ली। सो तो लगे कि जिन खुद दिन रात मरे जा रहे वे खुश हैं। तुम भी अठी माड़ पे अच्छी हंस के बाहर खोल दे। अब हंस के घरे जज्जू रे आस अब तुम्हारे हंस के बाहर खोल गो, मनो के भी खतरा है। घर बारो हंस के जाए, जैसे ही घरे गाओ घरवारी ने कबार खोले, घरवारी ने हंस दाओ। घरवारी करी बहुत हंस रहा है, क्या बात है। अब बित जाए बेचारो। अच्छा घरवारी को भी टेंशन है। घर बारो आओ, घरवारी ने कबार खोले, उन्हें हंस दाओ। कहो घर वालों के लगे कितने निकाल ले अलवारी में से, बहुत हंस रही हो। कहो बित जाए बेचारी। बस ऐसा ही अच्छी हंसत रज्जो कथा जाइए आए। जहां आत्मा प्रसन्न है उतनी परमात्मा यहाँ है। वो ज्यादा सीरियस नहीं रहेंगे रे। कथा में सीरियसों को काम ही नहीं है। सीरियस तो अस्पताल में होते। अच्छा आदमी ज्यादा सीरियस भाव वो निपटो। अपन खुद ही कहने लगे कहीं का है हाल कहने लगे अब तो ज्यादा ही सीरियस है। जो ज्यादा सीरियस बैठे हमारी नजर में तो निपटा गए। अपनी नजर में तो अपन तो जान लेते के निपट गओ। भूल ही नहीं रहो इतना में को न करो कहीं भज्जा राम 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 तो कहा हमें गोटका थो कौन घड़ी में तुमसे राम राम कर ली हमने। तना हंस के कह दी थी कि भैया राम राम तो भी अच्छो लगतो। अब सीरियस नहीं रहने तुम तो अच्छे हंसे गए। अरे मन तुम्हारे ने मान हो हमारी बात तो ठीक है। भगवान वृंदावन को जा रहे हैं। एक भजन के अंतरे के साथ हम भी वृंदावन चलें। कि मुझे वृंदावन बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। मुझे वृंदावन बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। दो तीन कुर्सी ले आने के रख दी। मुझे वृंदावन बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। मुझे वृंदावन बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा। मुझे वृंदावन बुला रहे हो,
कोई तो रिश्ता जरूर होगा। मुझे वृंदावन बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। और इस पद को जरूर भाव से गाना। तुम ही तो मेरी ये आत्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो। तुम ही तो मेरी हे आत्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो। मुझी में रहकर मुझी से पर्दा, मुझी में रहकर मुझी से पर्दा, पर्दा हटाना जरूर होगा। मुझी में रहकर मुझी से पर्दा, पर्दा हटाना जरूर होगा। मुझे वृंदावन बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। मुझे वृंदावन बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। एक लाइन और, भजन तो लंबा है, एक लाइन। कभी बुलाया तुमने वृंदावन, कभी बुलाया बरसाने में। कभी बुलाया तुमने वृंदावन, कभी बुलाया बरसाने में। अब जब वृंदावन जाओ तो भगवान से कहना, भगवान हम तुम्हें देखवे नहीं आए। भगवान कहे फिर काहे घुमाए, कहियो आपकी हम तुम्हें दिखावे आए हैं कि मेरी भी दशा देखो कि कैसी है तुम्हारे संसार में। तुमने पतितों से पतितों पे कृपा करी है नाथ, तो उन्हीं पतितों में एक नाम मेरा भी लिख लो। जब तुम मांस खाने वाले जटायु पे कृपा कर सकते हो तो मुझे मांसाहारी ही समझ लो, पर कृपा कर दो अपनी। तुम जब भीलनी के यहां जा सकते हो, मेरे पास भीलनी जैसा भाव तो नहीं है, पर इतना पता है कि तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं नाथ। तो इस बार मैं तुम्हें देखने नहीं आया, दिखाने आया। और बात भी सही है, तुम्हारे देखने से कुछ नहीं होगा। हम तो कितने दिन से भगवान को मंदिरों में देख रहे हैं, पर क्या कुछ फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। पर जिस दिन भगवान हमें देख लेंगे उस दिन फर्क पड़ जाएगा जिंदगी में। सूरदास जी मंदिर जा रहे थे, कौन ने कही कहा रे अंधेरा, तुम्हें तो दिखा तो नहीं है, फिर भी मंदिर जा रहे, तुम्हारी तो दो ही फूटी। सूरदास जी बोले हमारी भली फूटी, पर जो मंदिर में बैठो की तो दो ही साजी है। हमें भली नहीं दिखाए, पर वो तो दिखाते। हम देखवे थोड़ी जा रहे, दिखावे जा रहे। अच्छा, एक उदाहरण और। जब तुम गड़ोला से खुरैया सागर डॉक्टर कहते जात हुई तो का कह के जात कि हम खुरई जा रहे डॉक्टर को देखे आए, जय क्या के जात जा के को नहीं जाते। कहां जा रहे? बोले तन्ना डॉक्टर को दिखावे जा रहे, चाहे सागर जा रहे, चाहे खुरई जा रहे, चाहे दुनिया में जा रहे। कहां जा रहे? बोले यार तन्ना नागपुर तक जाने हैं, डॉक्टर को दिखाने हैं। आज तक जा कोई नहीं कही कि डॉक्टर को देखने हैं। अच्छा, तुम डॉक्टर को देखा ही ले आओ तो का तुम्हारा रोग मिट जाए? नहीं मिट। पर डॉक्टर अगर तुम्हें देख ले तो गारंटी है। हम लोग भी रोगी हैं, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ, नरक के पंथ, यही तो रोग हैं। यही रोग हमें और आपको ग्रस्त रहे हैं। तो सदगुरु वचन वेद विश्वासा, गुरु के वचन मान करके परमात्मा रूपी वेद की चरण शरण ग्रहण कर लो। तो भगवान से कहियो तुम्हें दिखावे आए हैं ये बार, तो तुम्हें करने का है। एक बात कह के यो वृंदावन बिहारी से आपकी, कभी बुलाया तुमने वृंदावन, कभी बुलाया बरसाने में। कभी बुलाया तुमने वृंदावन, कभी बुलाया
बरसाने में। अपने घर तो रोज बुलाते, अपने घर तो रोज बुलाते। प्रभु तुमने जहां जब बुलाया हम आ गए। तुमने भागवत में बुलाओ हम घर के काम छोड़ के आए, तुमने वृंदावन बुलाओ हम आए, तुमने कीर्तन में बुलाओ हम आए। पर ये बार दूसरो है, अब कह वो क्या? अपने घर तो रोज बुलाते, अपने घर तो रोज बुलाते। मेरे घर आना जरूर होगा। अपने घर तो रोज बुलाते, मेरे घर आना जरूर होगा। बिहारी जी अब तुम्हें हमारे घर आना है, हम तो तुम्हारे वृंदावन बहुत आए। अपने घर तो रोज बुलाते, मेरे घर आना जरूर होगा। अपने घर तो रोज बुलाते, मेरे घर आना जरूर होगा। मुझे वृंदावन बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। मुझे वृंदावन बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कोई तो रिश्ता जरूर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। भगवान वृंदावन में पहुंचे। भगवान ने सबसे पहले माखन चोरी लीला को किया। ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम, गोपांगनानाम चुदुकूल चौरम। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, चोरागर्गन्या पुरुषा नमामि। भगवान ने माखन चोरी लीला की। अब एक बात को समझना, भगवान मटकी में रखा हुआ मक्खन नहीं चुराते हैं। भगवान मन रूपी मक्खन को चुरा लेते हैं। पर किसके मन रूपी मक्खन को? जिनका मन निर्मल हो उस मक्खन को ठाकुर जी चुरा लेते हैं। इसके बाद भगवान ने यमुना जी में कालिया नाम का सर्प रहता था, उसको रगदी भेज दिया और यमुना जी को विषया मुक्त कर दिया। क्यों? क्योंकि आगे चल के यही कालिंद्री जमुना विवाह करेंगी, भगवान की पत्नी बनेंगी। कालिया नाम का सर्प रहता था, इसलिए वहां कोई नहीं जाता था। पर भगवान कूद पड़े और कालिया को वहां से भगा दिया। भगवान ने इसके बीच में दो घटनाएं घटी एक सी। विद्वान ध्यान देना, जिनने भागवत को जाना है। इंद्र ने भी भगवान की परीक्षा करी और ब्रह्मा ने भी भगवान की परीक्षा करी। 1 साल तक ब्रह्मा जी ग्वाल बाल उठा ले गए और 7 दिन तक भगवान को गोवर्धन उठाने पड़ो। पर कथा को सार जो निकलो कि जब ब्रह्मा आए और भगवान से माफी मांगी तो भगवान ने क्षमा नहीं करो। और इंद्र आए, भगवान ने 1 मिनट में क्षमा करके भगा दो। अब ये बात को समझ लो, इंद्र का छोटा सा पद है, ब्रह्मा का बहुत बड़ा पद है। ब्रह्मा के 1 दिन में 14 इंद्र पलटे जात, 14 ना इंद्र भेज जात सुबह से शाम तक। इतना बड़ा दिन है ब्रह्मा को, इतना बड़ा पद, इतना पावर। पर भगवान ने ब्रह्मा को माफ नहीं किया और इंद्र को माफ कर दिया। परीक्षित जी ने पूछा इन दोनों कथाओं का सार क्या है? सुखदेव जी कह रहे परीक्षित, ब्रह्मा ने को इसलिए माफ नहीं किया क्योंकि ब्रह्मा ने भगवान को भगवान के भक्तों से 1 साल तक दूर रखा। 1 साल तक भगवान मिल ही नहीं पाए और इंद्र से भगवान प्रसन्न हो गए। काहे? बोले इंद्र ने तुम पानी गिराते, ने हम गोवर्धन उठाते, उनने ये हमारे मित्र 7 दिन रात तक हमारे संगे रहते। तुमने मेरे भक्तों को मेरे पास ला दिया और ब्रह्मा ने मेरे भक्तों को मुझसे दूर कर दिया। और भगवान कहते जो भक्त को भक्त से मिलाने का काम करता है भगवान उसके सारे अपराध क्षमा कर देते हैं। और जो भक्त और भगवान को दूर करता है
भगवान कहते मैं ब्रह्मा को माफ नहीं करता, तुम्हारी हमारी गिनती क्या है। माफ नहीं करते, गिनती क्या है। तो इन दो कथाओं से गिरिराज और अघासुर और ब्रह्मा की लीला पूर्ण हो गई। फिर आई चर्चा चीर हरण की। भगवान ने चीर चुरा, भगवान पे भरोसा न कर। काय को भगवान जो महिलाओं के कपड़ा ले लेके भगे थे, भगवान के काम आए। ये लीला को गणित में सही लिखा है, बस बच्चे का जोड़ना गलत हो गया तो अर्थ गलत निकल गया। ऐसे ही शास्त्र में बिल्कुल सही लिखा है, तुम्हें बताया भी सही जा रहा है, बस तुम्हारा जोड़ गलत हो जाता है तो कुछ का कुछ तुम उसका अर्थ का अनर्थ बना बैठते हो। जिंदगी में भगवान की कोनो कथा अगर तुम्हें समझ में नहीं आवे तो अर्थ को अनर्थ न करियो। हम हाथ जोड़ के निवेदन है, हाँ भगवान से प्रार्थना करियो को प्रभु ये लीला को अर्थ हमारी समझ में नहीं आ रहा हो, हमें कोनो ब्राह्मण सदगुरु संत से मिलवा दे कि वो हमें जा लीला ठीक ठीक समझा देवे। पर तुम अपने तरीका से अर्थ को अनर्थ न करियो। आज को आदमी अर्थ को अनर्थ कर रहा है कथाओं को। तो चीर हरण की लीला है साधना में कामना को अवरोध। साधना में कामना को अवरोध। व्यक्ति जब साधना को बैठता है तो कामना उसे साधना करने नहीं देती। गोपियां कछु ऐसी न गई थी उतक नहा भैया गई थी कि पार्टियां हो रही थी, पिकनिक खुआ गई थी, जमुना जी के जल में खड़े होकर भजन कर रही थी। उठा के देखो भागवत खोलो, काले खोते गोपियां जमुना जी में खड़ी हैं और मंत्र बोल रही, मंत्र तक लिखो। कात्यायनी महामाये महायोगन्नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति कुरुते नमः। हे माता कात्यायनी, वो नंद का छोरा हमको पति के रूप में एक बार प्राप्त हो जाए। तो कपड़ा रूपी बच्चे पर कपड़ा रूपी कामना परेशान कर रही थी, भगवान उठा ले गए। और जैसे ही भजन पक गओ भगवान कपड़ा दे गए। जैसे समझ में आ जाए, ऐसे समझ में आ जाए। एक माता जी हैं, उनके एक लड़का है भारी उद्यमी,